गाइस, हम जिस ग्रह पे रहते हैं उसे धरती कहते हैं, जो सोलर सिस्टम में आता है। इस ब्रह्मांड में जिस चीज़ का निर्माण हुआ है उसको एक ना एक दिन नष्ट होना ही होना है। ये लाजिमी है। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ जीवित है वो एक ना एक दिन मरेगा। आप भी इस धरती पे जीवित हो, आप भी मरोगे, ये एक सत्य बात है। एक दिन सूरज भी नष्ट हो जाएगा और हमारी धरती भी। हमारा सूरज जो धरती का सबसे नज़दीकी तारा है, क्या हो अगर हमारा सूरज मर जाए? क्या सूरज को मरते इंसान देख पाएंगे? कैसा दिखेगा वो मंजर जिस दिन सूरज खत्म हो रहा होगा? गाइस, ये बात 100% राइट है कि एक ना एक दिन सूरज खत्म हो जाएगा और साथ ही सूरज के साथ खत्म हो जाएगा इस धरती से इंसानियत। और उस दिन सोलर सिस्टम से जीवन खत्म हो जाएगा, पूरी तरह खत्म। तो गाइस, सूरज की उम्र करीब 460 करोड़ साल है और लगभग इसी समय ही सौर मंडल के सारे दूसरे ग्रह भी बने होंगे और हमारा सूरज अगले 10 बिलियन सालों तक जीवित रहेगा। क्योंकि स्पेस में समय को लेकर काफ़ी मतभेद चलता रहता है। हमारी धरती पे इंसानियत के समूह के अनुसार टाइम बिताना बहुत ही कठिन लगता है, पर स्पेस में ये टाइम जोन काफ़ी तेज़ी से चलती है। हम जिस धरती पर रहते हैं उस धरती पे टाइम को नापने के लिए घड़ी बनाया गया है। समय देखते हैं और समय का पता लगाते हैं। हमारे लिए एक धरती पे 50 साल बहुत ही ज़्यादा समय है। एक मनुष्य के लिए 50 साल की ज़िंदगी, 50 साल का समय बहुत ही ज़्यादा होता है, पर स्पेस में ऐसा नहीं होता है। अंतरिक्ष में 50 साल चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएंगे। ब्रह्मांड की माने तो ब्रह्मांड का समय जो है बहुत ही तेज़ी से प्रक्रिया चलता रहता है। अंतरिक्ष में समय बिताने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड में समय काफ़ी तेज़ी से गुजरता है। अंतरिक्ष में 100-200 साल ऐसे गुजर जाते हैं जैसे एक इंसान के सामने से बुलेट ट्रेन गुजरती हो। ब्रह्मांड को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आए दिन में हमारे ब्रह्मांड में एक से एक ऐसी घटनाएं गुजरती रहती हैं जिसके बारे में सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन वो समय आ ही जाएगा जिस दिन सूरज की ज़िंदगी की आखिरी रात होगी, यानी सूरज ख़त्म हो रहा होगा। सूरज एकदम से ख़त्म नहीं होगा, ये धीरे धीरे समय के साथ ख़त्म होगा। धीरे धीरे ख़त्म होते होते ये रेड जाइंट में तब्दील हो जाएगा। फिर एक दिन ये वाइट रॉक बन जाएगा और सूरज का केंद्र वाला जो भाग होता है वो सिकुड़ जाएगा और ये सिकुड़ने के दौरान नष्ट हो जाएगा। सूरज एकदम से ख़त्म नहीं होगा, ये धीरे धीरे समय के साथ ख़त्म होगा और इसके सिकुड़ने के दौरान ये सूरज हमारा नष्ट हो जाएगा और ये सिकुड़ने के दौरान सूरज में हीट नहीं होगा और ये गर्मी पैदा करना बंद कर देगा और तापमान कम होने के कारण इसकी ऊपरी सतह ठंडी पड़ जाएगी। जो इसकी परत ठंडी पड़ जाएगी वो टूट के बिखरने लगेगी और सूरज धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा। धरती से जीवन खत्म होने लगेगा। ऐसे में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर हमारे सोलर सिस्टम में से सूरज ही नष्ट हो जाए तो इस सोलर सिस्टम में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि जीवन उस ग्रह पे ही संभव होता है जिस ग्रह पे उसकी तारे की दूरी इतनी हो, ना तो ज़्यादा उस ग्रह पे ठंड हो और ना ही ज़्यादा गर्म। यानी जो ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है उस पर जीवन संभव है। पर जिस दिन सूरज खत्म हो रहा होगा, क्या ये देखने के लिए इंसान जिंदा बचेंगे? क्या वो खतरनाक मंजर पल देखने के लिए इंसान जाति जिंदा रहेगी? तो गाइस, जैसे कि हमने बताया कि ब्रह्मांड को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मांड में आए दिन ऐसी खगोलीय घटना घटती जा रही है, शायद सूरज को खत्म होने से पहले ही कोई एस्टेरॉइड या फिर कोई मीटरॉइड का खतरा बना हो हमारे धरती पे। तो अगर बीच रास्ते में ही कोई एस्टेरॉइड धरती पे गिरता है तो ऐसे ही इंसानियों का खात्मा हो सकता है। और हो सके अगर किसी कारण से मनुष्य किसी वजह से जिंदा बच भी जाता है तो वो समय उस दुनिया का सबसे खतरनाक पल होगा। सोलर सिस्टम से इंसानों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा और उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी इंसानों की रचना जो इस ब्रह्मांड में किसी कोने में रहते थे। तो गाइस, ये तो लाजमी है कि इस ब्रह्मांड में जो जिंदा है वो मरेगा। एक ना एक दिन हमारा सूरज भी ख़त्म होना ही होना है। तो गाइस, इस ब्रह्मांड में ये तो लाजमी हो ही जाता है कि जो इस ब्रह्मांड में जीवित है वो एक ना एक दिन मरेगा। चाहे वो छोटा कण हो या फिर हद से ज़्यादा बड़ा जीव, उसको एक ना एक दिन मरना ही मरना है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार। और गाइस, न्यू व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।